हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त 2024 से मंथ के जितने भी करंट अफेयर फैक्ट्स हैं उनके बारे में, और जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में। आने वाली एग्जामों के लिए जैसे सीईटी, आरएस, प्री और अपने जो भी जितनी राजस्थान लेवल की एग्जाम होती उनके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगस्त मंथ का जितना भी करंट अफेयर मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के अंदर हाल ही में जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसने क्या किया है कि एक वीर सावरकर जयंती है उसके बारे में, और अपने अनुच्छेद 370 के निरसन का जो उत्सव है मनाने की घोषणा की है। क्या क्या है, हमारे राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसने इस शैक्षणिक स्तर के अंदर वीर सावरकर जयंती और अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव मनाने की घोषणा की है। किस विभाग ने की है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग ने की है। उसके बाद में 28 मई को जो स्कूलों में वीर सावरकर जयंती है उसका उत्सव मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 28 मई को। ये आपको याद रखना है कि वीर सावरकर जयंती उत्सव कब मनाया जाएगा, तो 28 मई को मनाया जाएगा। और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अंदर क्या मनाया जाएगा? अनुच्छेद निर्वासन किया जाएगा। 5 अगस्त के अंदर जो अपना अनुच्छेद है 370 उसका निश्चित किया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाएगा? वहां पे स्वर्ण मुकुट मस्तिष्क दिवस मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि भाई 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तिष्क दिवस मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाएगा? ये हमारे जो अनुच्छेद अपना 370 है उसके निश्चित किए जाने के उपलक्ष्य में ये हमें मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्वर्ण मुकुट मस्तिष्क दिवस। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हाल ही में जो गुजरात के जूनागढ़ स्थित अपना जो सक्कर बाग है, वो सक्कर बाग प्राणी उद्यान में क्या है? शेर का जोड़ा उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। यानी एक शेर और शेरनी का जोड़ा है वो कहाँ लाया गया है? हमारे उदयपुर के जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहां पे लाया गया है। क्या लाया गया है? शेर और शेरनी का जोड़ा लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? गुजरात के जूनागढ़ के जो उद्यान है सक्कर बाग प्राणी उद्यान, वहां से। कहाँ पे लाया गया है? उदयपुर के अंदर। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस जोड़े में शेर का नाम क्या है? शेर का नाम तो है सम्राट। शेर का नाम क्या है? सम्राट। और शेरनी का नाम क्या है? सुनैना। इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो शेर लाया गया है उसका नाम तो क्या है? सम्राट। और जो शेरनी है उसका नाम है सुनैना। बढ़ते हैं अगले हमारी जो योजना है उसके बारे में जानते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री जो अपनी योजना चल रही थी पहले, उसके स्थान पर अपना अब जो नई योजना है वो लाडो प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है अपनी 1 अगस्त 2024 से। ये बात भी आपको अच्छे से याद में रखना है कि भाई लाडो प्रोत्साहन योजना है ये कब शुरू होती है? तो ये 1 अगस्त 2024 से शुरू होती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं के प्रति समाज की जो मानसिकता है उसको बदलना है। और इस योजना के तहत 21 वर्ष तक की उम्र है उसके अंदर लड़कियों को 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। और वो 7 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में लड़कियों को 21 साल तक की उम्र तक ये राशि प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की राशि। और जो पहली किस्त है जन्म पर दी जाएगी लड़कियों को। पहली किस्त है वो जन्म पर कितने रुपए दिए जाएंगे? उनके जन्म पर 2500 रुपए राशि पहली किस्त दी जाएगी। 1 वर्ष की आयु होने पर उसके टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा। उस समय कितने? 2500 रुपए दिए जाएंगे दूसरी किस्त के रूप में। और तीसरी किस्त के रूप में उसको जब वो स्कूल में प्रवेश लेगी तब उसको 4000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद चौथी जो राशि है वो छठी कक्षा के प्रवेश में जो प्रवेश लेने पर दिए जाएंगे। कितने? 5000 रुपए। ये सभी जितनी भी राशि है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और 10वीं कक्षा में प्रवेश के आधार मतलब प्रवेश लेने पर उसको 11000 रुपए दिए जाएंगे, जो 5वीं किस्त होगी अपनी। उसके बाद में छठी की किस्त ये है कि भाई 12वीं क्लास में प्रवेश लेती है अगर वो लड़की, तो उसको 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और अंतिम किस्त है 7वीं, जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसने स्नातक यानी बीए कंप्लीट कर ली है या फिर बीए में अपना एडमिशन ले लिया है, तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए और इस योजना के तहत दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। टोटल 7 किस्तों में राशि दी जाएगी। 1 लाख रुपए दी जाएगी। और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को होती है और ये 21 वर्ष तक
मतलब किस्तों में राशि में ये लड़कियों को पैसे दिए जाएंगे 21 वर्ष तक, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं कि भाई इसकी पात्रता की, इस योजना के पात्र कौन होंगे? तो इस योजना के पात्र के लिए 1 अगस्त 2024 के बाद सरकारी अस्पतालों में, किसमें? सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा जो मान्यता निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें जन्म लेने वाली बेटियों ही इसके अंदर पात्र होगी, ना कि पहले किसी ने जन्म ले रखा है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो 1 अगस्त 2024 के बाद में जन्म लेगी वही लड़कियां, जो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे किसी मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में जन्म लेती है, तो ये 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अपना राइजिंग राजस्थान इवेंट, राइजिंग राजस्थान इवेंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज है। ये अपने जो राज्य सरकार है, आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इवेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में किया जाएगा, और ये किसके द्वारा? अपनी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और हाल ही में जो अपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उन्होंने प्रदेश में सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस लॉन्च किया है, ताकि निवेशकों के जो निवेशक होते हैं सरकार के साथ आसानी से एमओयू कर सके। यानी हमारे भजन लाल शर्मा ने क्या किया है? सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस लॉन्च किया है। जो निवेशक जो भी है, जितने भी, वो अपने सरकार के साथ आसानी से आसानी से क्या कर पाए? एमओयू 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 कर पाए। ठीक है, सरकार के साथ क्या कर पाए? एमओयू कर पाए। उसके बाद में अपना 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? 16वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। ये आपको अच्छे से याद में रखना है। और इसके सदस्य पूछे कि भाई 16 वित्त आयोग है, इसके सदस्य कौन है? तो अजय नारायण झा इसके सदस्य हैं एक तो, और एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडे और सौम्यकांति घोष इसके सदस्य हैं। ये चारों इसके सदस्य हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है कि 16 जो वित्त आयोग है उसके सदस्य कौन है और उसका अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सचिव पूछे तो ऋत्विक पांडे, क्या है? ऋत्विक पांडे इसके सदस्य हैं। संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल पीकेसी लिंक योजना, ये एक अपनी योजना है जो अपनी काली सिंध, पार्वती और चंबल इन नदियों के लिए ये बनाई गई है योजना। इसके तहत क्या है कि भाई राजस्थान को 34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजस्थान को कितना? 3400 मीटर, सॉरी कितने? 3400 मीटर राजस्थान को क्यूबिक मीटर ये पानी हमारे राजस्थान को मिलेगा। वर्तमान में इस परियोजना की जो लागत है वो कितने हजार रुपए करोड़ में है? 48,000 रुपए करोड़ है, तथा इसमें वृद्धि होने की भी संभावना है। इसको धीरे धीरे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना की जो लागत है 90% कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, और 10% हमारी राज्य सरकार देगी। ठीक है। उसके बाद में राज्य मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय, राज्य मंत्रिमंडल जो बैठक होती है हमारी, उसमें निर्णय क्या लिए गए हैं वो देखो। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यमी यानी जैविक कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अपनी मेट्रो रेल नीति 2017 थी, उसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संयुक्त उद्यमी यानी जेवी कंपनी के साथ कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि भाई एक कंपनी गठन की जाएगी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अनुमोदन के साथ। इस जेवी को भारत सरकार से मेट्रो परियोजना लागत में वित्तीय सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथ ही राज्य की मेट्रो योजना के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। यानी जेवी के द्वारा हमारे राज्यों की जो भी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं उनको वित्तीय सहयोग मिल सकता है। इस बैठक में भारत सरकार की जो विभिन्न पीएसयू हैं उसके साथ ज्वाइंट वाउचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इन योजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी 26% होगी, और केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी? 74% होगी। उसके बाद में
कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL, इन दोनों के बीच में दो अलग-अलग जेवी कंपनी स्थापित की जाएगी। यानी ये दो कंपनियां हैं, इनके बीच में दो अलग-अलग जेवी स्थापित की जाएगी। उसके बाद में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं RVUNL के मध्य ज्वाइंट वाउचर बनाया जाएगा। यानी दो कंपनियों के मध्य तो ज्वाइंट बनाया जाएगा और इन दोनों के लिए अलग-अलग बनाया जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे से याद में रखनी है। उसके बाद में तरंग शक्ति वायु अभ्यास। तरंग शक्ति वायु अभ्यास किन-किन के मध्य हुआ है? तो ये भारत में आयोजित हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। ये क्या था? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। इसमें 51 देशों के निमंत्रण दिया गया था। जो अभियान है ये भारत में आयोजित किया गया था। कौन सा? तरंग शक्ति वायु अभ्यास। और ये अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास था। और इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें टोटल 51 देश को आमंत्रित किया गया था। अभ्यास का जो पहला चरण है वो 6 अगस्त से शुरू होकर के 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुल्लूर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा चरण है अपना वो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर में। ये बात आपको अच्छे से याद में रखनी है कि भाई तरंग शक्ति वायु अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में पूछे तो 1 से 14 सितंबर तक हमारे जोधपुर में संचालित किया जाएगा या आयोजित किया जाएगा। और भारत लेवल पे देखें तो इसका 6 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारे तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हाल ही में जो भजनलाल जी शर्मा है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्यान एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई भजनलाल जी ने एयरपोर्ट किशनगढ़ पर जो अपना किशनगढ़ एयरपोर्ट है उसके ऊपर अव्यान एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन किया है। उसके बाद में प्रदेश में बारिश के दौरान मौसमी बीमारियों को नियंत्रण एवं रोकथाम एवं बचाव के लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वार का अभियान का प्रारंभ 31 अगस्त द्वारा संचालित किया। यानी 31 अगस्त को ये अभियान शुरू किया जाएगा। कौन सा अभियान? स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान। ये किसके लिए है? तो ये बीमारियों की रोकथाम के लिए है, जो मौसम के अनुसार अपनी जो भी बीमारियां आती उनके। और इसके अध्यक्ष कौन बने? हाँ, अब देखते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो कैलाश चंद्र मीना अपने आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हरियालो राजस्थान मिशन। हरियालो राजस्थान मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उन्होंने हरियाली जो तीज होती है वो कब है? 7 अगस्त 2024 को दुदू जिले के गाड़ोत में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह। क्या है? 75वां हमारा जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह है उसमें सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम हरियालो राजस्थान की शुरुआत की। हरियालो राजस्थान की शुरुआत किस जिले से होती है? तो आपको बताना है कि इस मिशन की शुरुआत अपने दूदू जिले से होती है। कब होती है? तो 7 अगस्त को होती है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत करते हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। इस अवसर पर एक दिन में 1 करोड़ पेड़ पौधे यानी 1 करोड़ पेड़ पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस दिन यानी 7 अगस्त 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर टोटल 1 करोड़ पौधे लगाए गए और हमारा राजस्थान का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान के तहत 2024-25 में राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यानी 1 करोड़ तो हमने एक दिन में लगा दिए और उसके बाद में 24-25 यानी इस साल के अंदर हम टोटल 7 करोड़ पौधे और लगाएंगे। ठीक है, ये घोषणा इनके द्वारा इस अभियान के तहत की गई है। उसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य एमएए वाउचर योजना। ये योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसका शुभारंभ कब होता है? तो इसका शुभारंभ होता है 8 अगस्त को और संपूर्ण राजस्थान में ये योजना लागू होती है। इसके शुभारंभकर्ता देखें तो ये भजनलाल जी शर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। तो इसका इसका शुभारंभ करता तो अपने भजनलाल जी हो जाएंगे। और इसका प्रावधान क्या है? गर्भवती महिला के लिए अधिकृत निजी केंद्रों पर निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ये शायद पहले भी चल रही थी, लेकिन सोनोग्राफी सुविधा ये की जाएगी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में, दोनों में। ठीक है,
इस योजना सरकारी हॉस्पिटल में पहले चल रही, पर ये निजी अस्पतालों के लिए लागू की है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों में शुरू किया गया है। पहले किन 3 जिलों में शुरू किया गया? एक तो बारा और एक अपने भरतपुर और एक फलोदी। ठीक है, इन 3 जिलों में कब लागू किया है? तो 8 मार्च 2024 को इन जिलों में लागू किया है। किन किन जिलों में? ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक तो बारा, भरतपुर, फलोदी। ठीक है, इन 3 जिलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, मतलब पहले प्रोजेक्ट के तहत ये चल रही है। किन 3 जिलों में? तो ये चीज बारा, भरतपुर और फलोदी में चल रही है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडीज प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि भाई खेजड़ली जोधपुर के अंदर अमृता देवी बिश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। आमजन की सहमति से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद पौधों की देखरेख के लिए 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे। 2000 और वन मित्र लगाए जाएंगे उन पौधों की देखरेख के लिए। ठीक है, मातृ वन की भी स्थापना की जाएगी। अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार 2024 है वो किसे मिला है? तो वो मिला है अपने पवन कुमार जैन को। 2024 का जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वो अपने पवन जैन को मिला है। उसके बाद में राज रियो ट्री ऐप। राज रियो ट्री ऐप ये एक एप्लीकेशन है जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए जाने वाले पौधों की मॉनिटरिंग के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा राज रियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि राज रियो ट्री ऐप किस किस विभाग के द्वारा जारी किया गया? तो अपने पंचायत राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसके द्वारा क्या है कि जो हमारे जितने भी पेड़ लगाए गए हैं तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। 8 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। ये भी अपने मुख्यमंत्री जो वृक्षारोपण महाअभियान था उसके तहत इसका मनाया जाएगा। हाल ही में सेलुम्बर विधायक अमृता लाल मीणा का निधन हो गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस विधायक का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये अपने अमृतलाल मीणा का, अमृतलाल मीणा जो सेलुम्बर के विधायक थे, कहाँ के थे? सेलुम्बर के, उनका निधन हो गया है। नवंबर 2024 में ईजेसीसी जयपुर में राष्ट्रीय स्तर डेयरी और स्वीट राष्ट्रीय स्तर डेयरी और स्वीट एक्सपो योजना आयोजित की जाएगी। ये जो योजना है ये एक्सपो आयोजन किया जाएगा किसका? नवंबर 2024 के अंदर जयपुर के अंदर राष्ट्रीय स्तर का डेयरी और स्वीट जो मिठाई होती है एक्सपो आयोजित किया जाएगा। एक जो मिठाई का जो एक्सपो होता है वो एक्सपो होता है वो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में पीएम ई बस सेवा योजना। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को सरकार जो राजस्थान के मतलब पीएम ई सेवा योजना के तहत पहले राजस्थान को केंद्र सरकार से 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिली। कितनी बसें मिली? 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिली थी, लेकिन अब 175 बसें और आवंटित कर दी गई है। ठीक है, पहले तो मिली हुई थी 500, अब कितनी हो गई है? 675। टोटल कितनी हो गई है? 675 बसें पीएम ई बस योजना के तहत हमें राजस्थान को मिली है। नागौर के मेड़ता सिटी में 552वां मीरा महोत्सव आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? नागौर के मेड़ता सिटी के अंदर। कौन सा? 552वां, सॉरी 520वां जो महोत्सव है वो अपने आयोजित हुआ है मेवाड़ सिटी के अंदर और उसको मीरा महोत्सव के नाम से जाना जाता है, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का निधन हो गया। जो विदेश मंत्री थे हमारे कुंवर नटवर सिंह, उनका निधन हो गया है। राजस्थान सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर नई नीति लाने जा रही है। पंप स्टोरेज परियोजना है, इस नीति के तहत नई नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाने जा रही है। राज्य को 1800 मेगावाट क्षमता की अपनी पहली स्वतंत्र पंप भंडारण
परियोजना शुरू करने की मंजूरी मिली है, जो कि खूनी नदी बेसिन के भीतर 12 जिले में 12 जिले के जो शाहबाद क्षेत्र है वहाँ स्थापित की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वे राज्य के अंदर जो भंडारण अपनी स्वतंत्र पंप भंडारण योजना है उसको मंजूरी मिल गई है और ये कितनी है 1800 मेगावाट क्षमता को करेगी और ये कुन्नो नदी बेसिन पे स्थापित होगी। कुन्नो नदी यानी 12 जिले के अंदर और शाहबाद शाहबाद जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित की जाएगी। इसके बाद आता है अपना मिशन मधुहरी। मिशन मधुहरी इसके बारे में देख लेते हैं। मिशन मधुहरी की शुरुआत होती है अपनी 12 अगस्त 2024 को। इसका शुभारंभ कब होता है? तो इसका शुभारंभ होता है शुरुआत तो होती है अपनी इसकी 12 अगस्त को। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाता है? तो जो स्वास्थ्य मंत्री अपने गजेंद्र सिंह खींवसर है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज से बचाव के लिए, यानी डायबिटीज से बचाव के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। किस योजना का? मिशन मधुहरी का। कब किया गया है? 12 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा किया गया है? तो ये अपने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है डायबिटीज के मरीजों को बचाना है। ठीक है, इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो इसका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। कौन कर रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मिशन विभाग और अपना क्विंटन फाउंडेशन क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका संचालन हो रहा है। ठीक है, ये तीनों इसके अंदर शामिल है संचालन में। ठीक है, हाल ही में जो अपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बेरवा है, डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा, उनके द्वारा देशभक्ति गीत वीडियो जय हिंद की सेना लॉन्च किया गया है। देशभक्ति जो संगीत वीडियो है वो जारी किया गया हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी की तरफ से। वो कौन सा है? हिंद की सेना, ये लॉन्च किया गया है। हाल ही शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप शुभारंभ किया है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। मंत्री अपने जो मदन दिलवार है उनके द्वारा। और ये क्या है? विद्यालयों में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय एवं वन पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव, केंद्रीय और वन पर्यावरण मंत्री कौन है? अपने भूपेश यादव। इन्होंने भिवाड़ी में सांसद सुविधा केंद्र की स्थापना की है। किसकी? सांसद सुविधा केंद्र की स्थापना की है। उसके बाद में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान, प्रदेश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है गिव अप अभियान, इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम हटवा सकता है। ठीक है, गिव अप अभियान के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के जो मंत्री है वो अपने कौन है? सुमित गोदारा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपना एक मिशन आता है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। राजस्थान डिजिटल जो हेल्थ मिशन है इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 14 अगस्त 2024 को। ये किसके द्वारा की जाती है इसका शुभारंभ? तो चिकित्सा एवं जो अपने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर है उसके द्वारा की जाती है। इसके तहत क्या होता है? एक तो आभा आईडी बनती है। क्या बनती है? आभा आईडी, जो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आशा सहयोगियों द्वारा ये बनाई गई है। अभी बहुत सारे हर गांव में आपको पता होगा कि भाई आभा आईडी बनती है उनकी। और उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर के अंदर भी इसकी एंट्री, रजिस्ट्री के अंदर भी इसकी एंट्री होती है। हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री के अंदर भी इसकी होती है। और बाकी अत्यधिक जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं इतना, बाकी ज्यादा चीजें तो शायद इसकी पूछने वाले नहीं है। उसके बाद में हमारे आता है एक मिशन और, सॉरी, राष्ट्रपति पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। 78वें संविधानता दिवस के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा पुलिस विभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाली 2 महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान
कर सम्मानित किया जाएगा। किसको? 2 महिला पुलिस अधिकारियों को। 2 महिला पुलिस अधिकारी कौन है? एक तो है स्मिता श्रीवास्तव और एक है विनीता ठाकुर। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार। और ये अपने 78वें संविधानता दिवस के ऊपर ये दिया जाएगा और ये जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। ये सवाई मान सिंह स्टेडियम के अंदर हुई थी और भजन लाल जी द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद में कंज्यूमर केयर अभियान। कंज्यूमर केयर अभियान क्या होता है? त्योहारों की सीजन रक्षाबंधन में मिठाई के साथ डिब्बे तोलने और माप तोल में गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। हम जब देखते हैं कि कोई भी त्योहार होता है तो उसमें क्या करते हैं, मिठाई के साथ वो डिब्बे भी साथ में तोलते हैं, तो उन डिब्बों की तोल में गड़बड़ी के हिसाब से उसको इस अभियान को चलाया गया है। हाल ही में केंद्र एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने शाहपुरा के नाथावाला ग्राम पंचायत में जन पोषण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। जन पोषण जो अपना केंद्र है उसका वर्चुअल उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है और कहाँ किया गया है? तो ये अपने प्रहलाद जोशी के द्वारा शाहपुरा के नाथावाला ग्राम पंचायत के अंदर इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हाल ही में वन विभाग ने एक साहसिक रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 एसयूवी मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर जो मतलब अवैध रूप से वो उसमें प्रवेश करते थे, तो उनके 14 लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किन्होंने? वन विभाग ने। ठीक है। उसके बाद देखते हैं महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा निदेशालय एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मंजरी संस्थान की भागीदारी में यूनिसेफ राजस्थान के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से पंचायत संघ साथी यानी एक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सरपंच एवं साथीना के लिए बाल एवं महिला हितैषणी पंचायत विषय पर 22 और 23 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई पंचायत संघ साथी ये अपने इसके द्वारा जारी की जाएगी, तो ये पंचायती राज विभाग द्वारा और महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा, इन दोनों विभागों के द्वारा हमारे पंचायत पे ये 22 और 23 अगस्त को ये कार्यक्रम रखा जाएगा प्रशिक्षण का। उसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इस योजना का पुराना नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना था, चिरंजीवी रक्षा योजना। इसकी बजट की घोषणा 2024-25 के अंदर की गई थी कि भाई, और इसको लागू किया था 21 अगस्त 2024 से। इसका उद्देश्य था कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना, प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में गोल्डन आवर में, यानी जो न्यूनतम समय होता है गोल्डन आवर होता है, उसमें राज्य सरकार के निकटतम सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000 रुपए राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी गंभीर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवित योजना के जीवन रक्षण योजना के तहत अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो आपको 10,000 रुपए राशि दी जाएगी। एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि सभी को समान रूप से विभाजित की जाएगी। यानी अगर आप 2-4 जने मिलके किसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो आप सबको प्रशस्ति पत्र देंगे और वो जो राशि होगी 10,000 की, वो आप सबको बांट दी जाएगी सम्मिलित रूप से। जैसे 5 लोगों को इसको पहुंचाते हो तो सबको 2-2 हजार रुपए दे दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र उनको दिए जाएंगे। भले व्यक्ति द्वारा सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर केवल प्रशस्ति पत्र ही दिया जाएगा। अगर कोई गंभीर मामला है और फिर उसको पहुंचाया जा रहा है तब राशि दी जाएगी, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा ऐसे ही कुछ घाव आए हैं तो उसके लिए उसको केवल प्रशस्ति पत्र ही दिया जाएगा। ये इसके अंदर कंडीशन है। उसके बाद अपना आता है वैष्णवी शर्मा ने
फेमिनी मिस फेमिनी मिस इंडिया इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, जो अपनी वैष्णवी शर्मा है उसने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। वैष्णवी शर्मा को राज्यपाल द्वारा वुमेन आइकन 2024 अवार्ड दिया गया है। वुमेन आइकन 2024 अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अपने वैष्णवी शर्मा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो ये फेमिना मिस इंडिया इंडिया राजस्थान जीता है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मिस राजस्थान कौन है? तो मिस राजस्थान अपनी हो जाएगी हर्षिका बत्रा। जो अपने हर्षिका बत्रा है वो अपनी मिस राजस्थान हो जाएगी। मिस यूनिवर्स राजस्थान हो जाएगी मानिका सुथार। मानिका सुथार ये अपने मिस यूनिवर्स राजस्थान है। बीकानेर जिले के बरूखेरा गांव में दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट बना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि बीकानेर जिले के अंदर बरूखेरा गांव के अंदर दुनिया का यानी पूरे संसार का पहला ग्रीन टेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट बना है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी कि ये अपने बीकानेर जिले के अंदर बना है, बरूखेरा गांव के अंदर। ठीक है, इसकी जो निर्माता कंपनी है वो कौन सी है? ACME ग्रुप है, उसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये प्लांट सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाता है। ये क्या करता है कि भाई सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाता है, जिसे फिर अमोनिया में बदल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है। और ये अपने विश्व का दुनिया का पहला प्लांट है। ठीक है, ये अपने बीकानेर जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जो हमारे भजनलाल जी शर्मा हैं, उन्होंने जयपुर में स्थित हैं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रो प्लांट है वो उसका उद्घाटन किया है। उसके बाद में अपना आता है राजस्थान 4A पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। REC लिमिटेड की सहायक कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने राजस्थान 4A पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड AEPL को हस्तांतरित कर दिया है। ये योजना राजस्थान नवीकरण ऊर्जा जोन फेज 4 से विद्युत की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु तैयार की गई है। इसमें जैसलमेर और बाड़मेर परिसर शामिल है। तो ये राजस्थान 4A पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हैं। ये अपने इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसके अंदर ये अपने जिले हो जाएंगे जैसलमेर और बाड़मेर परिसर भी इसके अंदर शामिल है। और ये पावर प्लांट प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ये अपने शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज आपको देख लेनी है। हाल ये PDF में पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपने अपना मेवाड़ ऑनलाइन स्टडी चैनल का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ये पूरी PDF आपको वहां मिल जाएगी। हाल ही में उदयपुर के तेलवाड़ा की नाल में विकसित किए जा रहे बोटनिकल गार्डन लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्ना रावत के मुख्य अतिथि में कैटस गार्डन का शुभारंभ किया गया। कैटस गार्डन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये उदयपुर के केलवाड़ा की नाल में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मुन्नालाल रावत के द्वारा ये किया गया है। ये कौन है? लोकसभा के सांसद है। ठीक है, राजस्थान बनेगा चिकित्सा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। राजस्थान क्या बनेगा? अपने चिकित्सा पर्यटन का प्रमुख केंद्र। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीघ्र ही हील इन राजस्थान नीति शुरू करके चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है या निर्णय लिया है। ये नीति तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति
नियुक्त की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हाल ही में घरेलू पर्यटकों को जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तन्नोट बाबलियन पर्यटन सर्किट का भ्रमण करने के लिए ऑनलाइन पास प्रणाली सुविधा दी गई है। ऑनलाइन पास जो प्रणाली है उसका शुरुआत भी अपने जैसलमेर जिले के अंदर की गई है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तन्नोट बाबलियन पर्यटन सर्किट, ठीक है, ये सर्किट कौन सी है, तो ये सर्किट भी आपको याद रखनी है कि भाई ये सर्किट कौन सी है। तन्नोट बाबलियान पर्यटन सर्किट, ये जैसलमेर के अंदर है। इसमें ऑनलाइन पास की सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रवेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोऑपरेशन यानी आरएमएससी और प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी ई औषधि सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से ये निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए हमारे राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, उनको उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद में हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन एवं डिजिटल इंडिया से प्रेरित आईटी प्लेटफॉर्म त्वरित का शुभारंभ किया। त्वरित का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद में श्री कृष्ण गमन पथ, मथुरा से सांदीपनी आश्रम उज्जैन तक जाने वाला जो मार्ग है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त सरकार से संयुक्त रूप से श्री कृष्ण गमन पथ के रूप में विकसित करेगी। यानी संयुक्त कृष्ण गमन पथ ये नया मार्ग विकसित करेगी। ये हमारे राजस्थान और एमपी की संयुक्त सरकार करेगी। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के उपनिर्वाचन में भाजपा के प्रत्याशी रवनीत सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। राज्यसभा की जो एक सीट थी उप निर्वाचन के, भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह को क्या किया गया है? निर्विरोधित घोषित निर्वाचित किया गया है। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की राज्य स्तरीय पुलिस ऑफिशियल्स कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई। यानी हाल ही में जो हमारे जयपुर सेंटर है वहां पे क्या किया गया है? जो अपने पुलिस अधिकारियों की एक राज्य स्तरीय पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होती है वो आयोजित की गई है। इस पुलिस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी थीम क्या थी? पुलिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। क्या है? फॉरवर्ड, ये इसकी थीम थी, पुलिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। इसमें बदलते समय के साथ पुलिस बल में आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है तो पुलिस बल के अंदर भी इसमें नया अपडेट करने का ऊपर बल दिया गया है। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने राजस्थान सहकारी यानी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल की शुरुआत की। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण जो पोर्टल है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो अपने सहकारिता जो राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त, इनके द्वारा ये योजना शुरुआत की गई है, ठीक है। गोपाल कृष्ण योजना कार्ड के तहत गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए का आपातकालीन ब्याज मुक्त ऋण एवं 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध किया जाएगा। यानी जो गाय को पालते हैं गोपाल परिवार है उनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और उसका ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, वो 1 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि गोपालक किसान परिवारों को गाय भैंस हेतु शेड, खेली निर्माण एवं चारा बाटा सहित आवश्यक जो उपकरण है खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग मिलेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके द्वारा जो आरएसएस की जो गतिविधियां है उसमें भाग लेते हैं तो उसमें क्या कर दिया, उनको प्रतिबंधित
कर दिया गया है। राज्य में आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध वर्ष 1972 में 1972 से लागू है। ठीक है। उसके बाद में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के जो मंत्री हैं सुमिता गोदारा ने बताया है कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर क्रमशः 15,000 दिए जाएंगे और अपने अच्छा एक को तो 15,000, सेकंड नंबर पे जो आएगा उसको 10,000 और थर्ड नंबर पे आएगा उसको 5,000 और साथ में एक क्या दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र या प्रशस्ति पत्र और ये पैसे दोनों दिए जाएंगे। यानी पहला जो होगा उसको तो दिया जाएगा 15,000, उसके बाद दूसरा व्यक्ति होगा उसको 10,000 और उसके बाद तीसरा व्यक्ति होगा उसको 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद में अपना आता है स्वदेशी स्वदेशी कदंत खेती की पहल। ये स्वदेशी जो कदंत खेती की पहल है ये कहाँ से होती है, तो ये उदयपुर जिले के जाडौल ब्लॉक में शुरू की गई है। एक पहल है। इस पहल के तहत स्थानीय आजीविका को बढ़ावा और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए रागी, प्रोसो, बंजरा, कांगनी, बाजरा, रागी, प्रोसो, बाजरा, कांगनी, बाजरा और कोदो बाजरा जैसे बाजरा किस्मों की जो खेती है उसकी शुरुआत की गई है। ये अपने उदयपुर जिले के झाड़ोल ब्लॉक में की गई है। इसके तहत आजीविका प्रोत्साहन के साथ साथ दो प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग भी की जाएगी, उसके ऊपर भी किसानों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इवेंट समिट 2024 का पहला रोड शो 30 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। इसका आयोजन किया जाएगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इवेंट समिट 2024 का, दिसंबर के महीने के अंदर। इस इवेंट इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न उद्योगपतियों के बीच 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमयूएस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कितने? एक उद्योगपति जितने भी हैं उन सबके बीच में 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो एमओयू है उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अगले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है, कितनी अर्थव्यवस्था बनाएगा? अगले 5 वर्षों में 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देगा हमारा राजस्थान। ये घोषणा अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा की गई है। उसके बाद में हम कुछ हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। जो अवनी लेकरा पैरा निशानेबाज हैं वो जयपुर की हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल SH-1 है उनमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसने अवनी लेकरा, ये कहाँ की है? जयपुर की है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नेशन अलाइन एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन कमीशन एक्ट 2021 के तहत राजस्थान स्टेट अलाइन एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन किया गया है। ठीक है, राजस्थान के अंदर क्या किया गया है? राजस्थान स्टेट अलाइन एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन किया गया है 2021 की जो नीति थी उसके तहत। हाल ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का शुभारंभ किया है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। आज का अपनी क्लास इसी के साथ समाप्त होने वाली है। जयपुर 5 सफारी वाला एकमात्र शहर बनेगा। जयपुर क्या बनेगा? 5 सफारी वाला एकमात्र शहर बनेगा। तो 5 सफारी कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगा जालना में लेपर्ड सफारी होगी,
आमागढ़ में लेपर्ड सफारी होगी, आमेर में भी एलिफेंट सफारी होगी और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है उसमें लायन सफारी होगी और उसके बाद में टाइगर सफारी होगी। ये 5 सफारी वाला एकमात्र शहर कौन बनेगा? अपना जयपुर। आपको ये अगर क्लास अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।